हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन जिस तरह कि ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਨ 1 जनवरी 2021 एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ लिटरेरी सोसाइटी आर एज फॉलोज। किसी लिटरेरी सोसाइटी जो है उसकी जो है एसेट्स दिए हुए हैं शुरू में, तो हम शुरू से ही इसे उठाते हैं इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले उसने दिया हुआ है कैश 212 रुपये दिया हुआ है। तो हम शुरू की बैलेंस शीट में, क्योंकि ये शुरू के एसेट्स हैं स्टूडेंट्स, तो हम शुरू की बैलेंस शीट में कैश इन हैंड जो है वो 212 की फिगर डालेंगे। उसके बाद स्टूडेंट शुरू का ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है, हम ऑफिस फर्नीचर डालेंगे। ऑफिस फर्नीचर है 350 रुपीज़ का। उसके बाद स्टूडेंट्स 4% 600 म्यूनिसिपैलिटी डिवेंचर्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा ध्यान में आपको दिलवा दूं। 4% का मतलब है कि इस पे जो इंटरेस्ट रेट है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, जैसे कि शेयर होते हैं, उसी तरीके से कंपनी जो है डिवेंचर इशू करती है और डिवेंचर पे जो है हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो 4% 600 का मतलब है कि जो डिवेंचर्स हैं उनकी फेस वैल्यू तो 600 है, यानी जो हमें इंटरेस्ट मिलना है वो 600 पे ही मिलना है, लेकिन हमने जो परचेज की हुई है वो 636 की हुई है। इसलिए जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स वही हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे 4% 600 म्यूनिसिपल डिवेंचर हम 636 के जो है अमाउंट में डालेंगे और फेस वैल्यू 600 ही डलेगी। फेस वैल्यू सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए है, लेकिन जितने की हमने परचेज की हुई है वही अमाउंट जो है वो अमाउंट के कॉलम में पड़ती है। उसके बाद स्टूडेंट स्टॉक ऑफ लिटरेचर दिया हुआ है 47, तो हम स्टॉक ऑफ लिटरेचर डालेंगे। उसके बाद उसने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है। एडवांस हमको पता ही है, हम पीछे के क्वेश्चन में कर चुके हैं कि सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि शुरू का है तो शुरू की बैलेंस शीट में डलेगा। उसी तरीके से रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग शुरू का है तो शुरू की बैलेंस शीट में डलेगा। उसके बाद हमें कैश ट्रांजैक्शन की समरी दी हुई है स्टूडेंट्स। समरी में वही सबसे पहले अगर आप रिसीप्ट साइड देखोगे तो रिसीप्ट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने आपको बोला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है ओपनिंग कैश जो हम ऑलरेडी जो है इसमें एंटर कर चुके हैं। ओपनिंग कैश जो है हम ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशंस। तो अभी हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट शुरू करेंगे। सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन दी हुई है 741 और नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो अगर हम नीचे एडजस्टमेंट देखें, एडजस्टमेंट में तो नहीं है, लेकिन पिछले साल स्टूडेंट देखो 42 जो हमने शुरू में डाला था 42 एडवांस जो आया हुआ था, क्योंकि इस साल को बिलोंग करता है, इसलिए हम इस सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके जितनी अमाउंट आ जाएगी वो हमारी जो है फाइनल अमाउंट में ऐड होगी। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट दिया हुआ है 24, एडजस्टमेंट कोई नहीं है, हमने इंटरेस्ट उसी तरीके से डाल दिया। उसके बाद लिटरेचर सेल, जो बुक्स है उसकी सेल होगी, उसी तरीके से आपने सेल डाल देनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स है म्यूनिसिपल डिवेंचर्स। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है। म्यूनिसिपल डिवेंचर्स देखो हमारे पास जो म्यूनिसिपल डिवेंचर्स थे वो 600 फेस वैल्यू के थे और जिनकी वैल्यू जो कॉस्ट थी वो 636 थी। अब इसने क्या किया है, रिसीप्ट साइड पे दिया हुआ है, इट मीन जो म्यूनिसिपल डिवेंचर्स है वो हमने बेच दिए हैं। अब बेच दिए हैं 200 की फेस वैल्यू के जो डिवेंचर्स हैं स्टूडेंट्स वो 205 में हमने बेच दिए। तो अब हमने ये देखना है कि जो हमने डिवेंचर्स बेचे हैं उस पर प्रॉफिट या लॉस हमें कितना है। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं 200 जो हैं उसकी कॉस्ट निकालूंगा कि जो 200 फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हैं वो एक्चुअल कितने रुपए में मैंने खरीदे थे। तो उसके लिए 636 जो 600 डिवेंचर्स थे वो हमने खरीदे थे 636 में, और 200 कितने के हुए, तो ये फिगर जो हमारे पास आ गई वो आ गई 212 की। मतलब ये कि जो 200 फेस वैल्यू के डिवेंचर से स्टूडेंट्स 600 डिवेंचर हमने 636 रुपये में खरीदे थे, और इट मीन्स कि 200 डिवेंचर हमारे जो हो गए वो हमने 212 रुपये में खरीदे।
212 रुपये में खरीदे तो 212 रुपये जो है हमारी कॉस्ट वैल्यू है, लेकिन अब बेचे स्टूडेंट किस में है, 205 रुपये में। इसका मतलब हमारे 7 रुपये जो है वो लॉस है, हमने कम बेची है तो वो लॉस ही स्टूडेंट इसमें डलेगी। और एंड की बैलेंस शीट में जो डिबेंचर्स हैं वो हमारे जो है 636 में से 212 लेस हो जाएंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस ही माइनस करनी है। तो 212 रुपये माइनस हुए 636 में से, और हमारे 424 जो है वो इसमें हम जो है शो करेंगे। इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद लेक्चर टिकट्स बिकी हैं 109 की, ये इनकम है, एडजस्टमेंट कोई नहीं, तो हमने उसी तरीके से इसे डाल देना है। उसके बाद पेमेंट साइड पे अगर हम आए तो रेंट दिया हुआ स्टूडेंट्स 240, और 240 का हमने रेंट डाल देना है। अगर हम ध्यान से देखें तो शुरू की बैलेंस शीट में हमने डाला भी था, देखो यहाँ पे 20 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग शुरू का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर शुरू का आउटस्टैंडिंग है तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग 20 रुपीज़ जो है हमारा लेस होता है। उसके बाद नीचे देखें अगर हम एडजस्टमेंट 31 दिसंबर 2021 की, तो वो 20 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग एंड का भी दिया हुआ है, और एंड का जो आउटस्टैंडिंग है हम स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम उसे ऐड करेंगे और बाहर 240 की फिगर जो है तो बाहर आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट सैलरीज है, सैलरी 650 है, एडजस्टमेंट कोई नहीं। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस उसी तरीके से डाल देने हैं, एडजस्टमेंट कोई नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं गवर्नमेंट पेपर। गवर्नमेंट पेपर जो हैं हमारे एसेट्स हैं, तो जो गवर्नमेंट पेपर अगर हमारे एसेट्स हैं और एंड के दिए हुए हैं, तो हम एंड की बैलेंस शीट में जो है जितनी भी अमाउंट डली हुई है वो हम हमें उस गवर्नमेंट पेपर्स को एसेट दिखाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट लेक्चर फीस दी हुई है, लेक्चर फीस हमने 136 डाली, जितनी भी दी हुई है, एडजस्टमेंट कोई नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर आपको पता ही है कि हम एसेट है ये, और इस पर जो डेप्रीशिएशन है वही हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। तो अगर आप एडजस्टमेंट में देखोगे 25 जो है वो डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 25 देंगे। और जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमने शुरू में कितना था हमारे पास, 350 का फर्नीचर था स्टूडेंट्स, 350 देखो आप शुरू की बैलेंस शीट में हमने डाला भी है, ये देखो 350। उसके बाद साल के दौरान अगर आप पेमेंट साइड पे देखोगे तो 40 रुपीज़ का हमने फर्नीचर और ख़रीद लिया। अब 40 का और ख़रीद लिया तो हमारे पास जो है 40 और प्लस हो गया। इसमें से स्टूडेंट 25 का जो है हमने डेप्रीशिएशन लगा दिया। अभी जो फिगर हमने ऊपर भी दिखाई थी, तो जो नेट फिगर आएगी 365 की, वो हमारी स्टूडेंट्स हो गई 365 नेट फिगर है जो बाहर निकालेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आएंगे पेमेंट साइड पे। अब ऑफिस फर्नीचर के बाद लिटरेचर परचेज़ किया है, जो लिटरेचर परचेज़ किया है, लिटरेचर भी हमारा एसेट ही है, और हम लिटरेचर को जो है एसेट साइड पे ही शो करेंगे। 418 सॉरी, जो सेल है हम लिटरेचर की वो इनकम दिखाते हैं, और जो लिटरेचर कंज्यूम किया हमने परचेज़ किया है वो हम एक्सपेंडिचर में ही दिखाएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, देखो पहले हमने जो लिटरेचर सेल की थी वो हमने इनकम साइड पे डाला, और जो एक्सपेंडिचर हुआ उस पर वो हमने एक्सपेंडिचर साइड में डाल दिया। उसके बाद अगर हम पेमेंट साइड के एंड देखें तो एंड का 222 का बैलेंस दिया हुआ है कैश का, तो वो कैश एट बैंक डाल देंगे हम। उसके बाद 56 का जो है लिटरेचर बचा हुआ है, तो हम 56 जो है वो लिटरेचर का एंड का स्टॉक डाल देंगे। यहाँ पे देखो हमने जो है लिटरेचर का स्टॉक जो है अकाउंट बनाया भी हुआ है। स्टॉक ऑफ लिटरेचर शुरू में हमने दिया हुआ था 47, तो हमने उसी तरीके से डाला 47। उसके बाद एंड का बैलेंस दिया हुआ था 56, तो हमने वो भी डाला। अब साल के दौरान हमने 418 का जो है वो परचेज़ किया, वो भी डाल दिया। तो यहाँ पे हमने जो है जितना कंज्यूम किया ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, और यही बैलेंसिंग फिगर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखा दी। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स 32। अब हम बुक में एक बार दोबारा से देखेंगे कि कोई फिगर रह तो नहीं गई। हाँ, हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो अभी रह रही हैं स्टूडेंट्स। जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है, देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड पे 28 3 नंबर पे दिया हुआ है 28, तो वो हम जो है एडवांस डालेंगे उसका। उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है एंड का, वो भी हम 20 रुपीज़ डालेंगे। तो अब सारी चीज़ें देखने के बाद हमें दिख रहा है कि कोई भी एडजस्टमेंट बैलेंस पेंडिंग नहीं है, तो उसी तरीके से हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और वही टोटल जो है बिल्कुल सामने रखेंगे, और इनमें से ये सारी फिगर जब माइनस करेंगे
तो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो सरप्लस आ जाएगा। अब ये सरप्लस आ गया, अब हमने शुरू की जो बैलेंस शीट है उसमें से कैपिटल फंड निकालना है, तो हम इसका भी टोटल करेंगे और बिल्कुल ये टोटल बिल्कुल उसके सामने आएगा, और जितनी फिगर ये दोनों माइनस करके जो फिगर आएगी वो स्टूडेंट्स हमारा कैपिटल फंड होगा, और वो कैपिटल फंड एंड की बैलेंस शीट में जाएगा वही फिगर, जैसे कि 1183 आई है, इसमें सरप्लस हम ऐड करेंगे 91 का, तो ये टोटल जो है वो इसका टोटल करेंगे। अब जब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो दोनों साइड हमारी मिलेगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है हम 32 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।